मन में एक दुविधा रहती है, कहीं छत पे हम गार्डनिंग करेंगे, गमले रखेंगे, ग्रो बैग रखेंगे तो कहीं हमारी छत पे सीलन तो नहीं आ जाएगी। हेलो दोस्तों, गार्डनिंग लगभग सभी लोग करना चाहते हैं। कई लोगों के पास स्पेस नहीं होता, बहुत से लोग बालकनी में गार्डनिंग करते हैं, कई लोग अपनी छत पे गार्डनिंग करते हैं। गार्डनिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन मन में एक दुविधा रहती है, कहीं छत पे हम गार्डनिंग करेंगे, गमले रखेंगे, ग्रो बैग रखेंगे तो कहीं हमारी छत पे सीलन तो नहीं आ जाएगी। अब आप लोग जानते ही है, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो सीलन की समस्या होना एक लाजमी समस्या है। तो इससे कैसे हम निपट सकते हैं, इस सीलन की समस्या को से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ताकि हम अपने टेरेस पे, अपने छत पे गार्डनिंग जैसे करते आए हैं वैसे करते ही रहें और हमारे छत पे कोई सीलन की समस्या भी नहीं आए, छत पे कोई पानी भी जमा ना हो। तो मैंने अपने टेरेस गार्डन में सीलन से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, किस तरह से मैं अपने पौधों को मैनेज करता हूँ, किस तरह से अपने गमले और ग्रो बैग को मैनेज करता हूँ, आइए देखते हैं। दोस्तों, मैंने अपने सारे ग्रो बैग और गमलों को रख रखा है इस लोहे के स्टैंड में। देखिए, मैंने ये स्टैंड बनवा के रखे हुए हैं। सारे ग्रो बैग और सारे गमले मेरे इसी स्टैंड पे रखे हुए हैं। तो मेरे सारे जो बड़े बड़े ग्रो बैग भी हैं, ये देखिए, जो 72, 36, 12 के ग्रो बैग, जितने भी बड़े बड़े ग्रो बैग हैं मेरे सारे स्टैंड के ऊपर रखे हुए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरे लगभग पूरे गार्डन में। ये देखिए आप, यहाँ गमले भी रखे हुए हैं, यहाँ पे ग्रो बैग भी रखे हुए हैं, बड़े ग्रो बैग भी रखे हुए हैं, छोटे ग्रो बैग भी रखे हुए हैं, सारे मेरे स्टैंड पे रखे हुए हैं। कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। ग्रो बैग के अलावा दोस्तों, मैंने अपने सारे जो गमले हैं उनको भी स्टैंड पे ही रखा हुआ है। कोई भी गमला मेरा ज़मीन पे नहीं है, कोई भी छत के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है दोस्तों। देख सकते हैं अभी जैसे 18 इंच का ग्रो बैग है दोस्तों, देख सकते हैं अभी 18 इंच का ग्रो बैग है, इसमें मेरा अंगूर का पौधा लगा हुआ है। अभी इतने बड़े ग्रो बैग को अगर मैं छत पे रखूँगा, भले मैं ही इसमें ड्रेनेज मैट रख लूँ, लेकिन उसके बाद भी इसके नीचे सीलन बनी ही रहेगी, क्योंकि एक तो ग्रो बैग काफ़ी बड़ा है और इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहेगी और इसका आसानी से पानी भी ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा। जैसे ये बड़ा ग्रो बैग है, इसको भी मैंने स्टैंड के ऊपर रख रखा है। इस स्टैंड की बात करें दोस्तों, तो ये लगभग ज़मीन से 8 इंच ऊपर है दोस्तों। 7 इंच का गैप में ये लगभग 7 इंच के पाए के साथ ये मैंने पूरा स्टैंड बनवा के रखा हुआ है। ये सबसे पहले मैंने ये ड्रेनेज मैट मंगवाए थे। ड्रेनेज मैट के ऊपर मैंने ये ग्रो बैग रखे हुए थे सारे, ये सरफेस पे। लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, 1-2 जगह सीलन की समस्या आई और बहुत ज़्यादा इसमें कचरा भी जमा हो रहा था, पूरी अच्छी तरह से पानी नहीं निकल पा रहा था। तो फिर मैंने ये स्टैंड बनवाए और स्टैंड के ऊपर, चूंकि मेरे पास ये ड्रेनेज मैट पहले से रखे हुए थे, तो इन्हीं ड्रेनेज मैटों को मैं स्टैंड के ऊपर रख करके और अपने इन सारे ग्रो बैग को इनके ऊपर जमा दिया हूँ। सारे गमलों को मैंने जमा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से आप स्टैंड बनवा करके अपने सारे गमले और ग्रो बैग इनके ऊपर रख सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फ़ायदा तो दोस्तों ये है कि ये आपके ग्रो बैग और छत में प्रॉपर गैप होने के कारण इसमें पानी स्टोर नहीं होता और सीलन नहीं आती है दोस्तों। सीलन बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि इसमें काफ़ी गैप है, इसलिए इसमें हवा का संचार आसानी से हो जाता है। और तीसरी बात दोस्तों, हम इसकी अपने गार्डन की साफ़ सफाई बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ये ग्रो बैग और ये गमले हमारे इसमें ज़मीन से रखे रहते हैं, छत के सरफेस में रखे रहते हैं, तो साफ़ सफाई हम उतने अच्छे से नहीं कर सकते। इनको बार बार हटाना और साफ़ सफाई करना इतना प्रैक्टिकल नहीं दोस्तों। आपके गमले और ग्रो बैग जब स्टैंड में रखे होते हैं, तो आप इस तरह से आसानी से अपने छत की आसानी से सफाई कर सकते हैं दोस्तों। कुछ इस तरह से देखिए आप, बिल्कुल कितनी आसानी से आप अपने छत की सफाई कर सकते हैं। ये देखिए, देखिए दोस्तों, पूरा क्लीन हो चुका है। आप इसी तरह से अपने छत को साफ सुथरा रख सकते हैं। इसमें कीड़े मकोड़े जमा होने के, फंगस लगने के सारे चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों, इस तरह से पौधों को ग्रो बैग लगा करके स्टैंड में रखने से इनकी उम्र भी बढ़ती है दोस्तों। इनका जो पौधों का स्वास्थ्य है वो भी सही होता है, क्योंकि ये लगातार नमी के संपर्क में नहीं रहते। एयर सर्कुलेशन बराबर होता है, यहाँ से भी इनको एयर सर्कुलेशन होता है, यहाँ से भी एयर सर्कुलेशन होता है, जिससे कि पौधों के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होता है दोस्तों। अपने गार्डन में इस तरह के स्टैंड बनवा करके उसमें ग्रो बैग और गमले रखने से आपके छत पे सीपेज की समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। एयर सर्कुलेशन बना रहेगा, साफ़ सफाई गार्डन में आप मेंटेन कर पाएंगे, कीड़े मकोड़े से आप छुटकारा मिल जाएगा और प्लांट की ग्रोथ के लिए, पौधों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात,
इस तरह स्टैंड में ग्रो बैग और गमले रखने से दोस्तों आपके जो फर्श की लाइफ है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो दोस्तों आने वाली बरसात में आप अपनी छत का ख्याल रखिए। आप अगर टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रख करके आप अपनी छत पे सीलन की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। होप सो आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। मेरे द्वारा बताए गए तरीके आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप भी अपने टेरेस गार्डन में गार्डनिंग करते हैं तो क्या आपके साथ भी सीलन की समस्या आती है, और अगर आती है तो आपने उसके लिए क्या उपाय कर रखे हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी अलग विषय में अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू।